बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 नवंबर 2024 मंगल का दिन है। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैंने 3 बातें आपके साथ डिस्कस करनी है, तो कोशिश करूंगा कि ब्रीफली तीनों अपने जो बातें हैं वो आप तक पहुंचा सकूं। सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जूनियर का और सीनियर का क्या किरदार होना चाहिए। तो अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अपनी एक पिछली पोस्ट का हवाला देना चाहूँगा जिसमें मैंने ये लिखा था कि अगर छोटे फैंसियर का अल्बाइनो ना बिका तो बड़े फैंसियर का डन फैलो, एक्वा या ब्रॉन्ज फैलो नहीं बिकेगा। आप बता दें कि इसमें नेगेटिविटी कहाँ पे है। अगर आपको लगे कि जी इसमें कोई नेगेटिविटी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मुझे नहीं पता कि इस बात को लोगों ने लेके, सीनियर लोगों ने लेके क्यों इतना इशू बनाया है। तो उस पोस्ट के नीचे भी कमेंट्स आए लोगों के कि जी आप जो खुद अल्बाइनो के ब्रीडर हैं इसलिए आप ये बात कर रहे हैं। तो कई दोस्तों ने कहा कि जी आप बैलेंस करके चलें, बड़ी म्यूटेशन जो सी है आप उसको हिट कर रहे हैं। हालांकि मेरी ऐसी कोई, ना तो मेरी कोई नीयत थी, ना मेरा कोई इरादा था ऐसा कि जी मैं किसी शख्स को या किसी म्यूटेशन को हिट करूं। मैंने एक जनरल बात की थी और उस बात में जो नया शौकीन है या जो छोटे शौकीन हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक मशवरा दिया था कि, और जो बात करने का मकसद मेरा था वो ये था कि अगर बड़े ब्रीडर ने ही अल्बाइनो भी ब्रीड करवाना है तो फिर छोटा ब्रीडर क्या ब्रीड करवाए। आज 5 नवंबर है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास किसी एक पेड़ को भी मैंने बॉक्स नहीं लगाया। मैंने चूँकि पहले एक पोस्ट में मैं लिख चुका हूँ कि अगर डिमांड होगी तो मैं ब्रीडिंग करवाऊँगा, अगर डिमांड ना निकली तो मैं ब्रीड नहीं करवाऊँगा। ज़ाहिर सी बात है, इनको रख के ब्रीड लेने का मकसद यही है कि वो उसको सेल किया जा सके। अगर ब्रीड सेल नहीं होगी तो उनके ब्रीड लेने का मकसद क्या है। तो बाकी अब अगर टॉपिक की बात करें, आज के मौजू की बात करें, तो उसमें मैंने ये मुनासिब समझा कि सारी बातों को वीडियो की शक्ल में मैं डिस्कस कर लूँ। तो जो मौजूदा सूरत हाल है तो इस बात को छोड़ देते हैं हम कि जी ये मौजूदा सूरत हाल की वजह क्या है, क्या इसकी वजूहात हैं, कौन कौन इसका ज़िम्मेदार है, एक्सपोर्टर ने क्या किया, इंपोर्टर ने क्या किया, ब्रोकर्स ने क्या किया, इस बात को आप छोड़ दें। अब अगली जो बात है वो ये है कि जी इसका हल क्या है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ इसके मुतल्लिक राय दी हैं कि जी सीनियर को वीडियोस बनानी चाहिए, सीनियर को चाहिए कि वो जूनियर्स को मोटिवेट करें। मेरे नज़दीक ये हल नहीं है। हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ मैं अपनी समझ के मुताबिक कर रहा हूँ, वो गलत भी हो सकती है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसके मुताबिक जो ज़रूरी चीज़ थी वो ये थी कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी स्पेस दी जाती। स्पेस कैसे दी जाती कि जो नया शौकीन है, जो छोटा शौकीन है, उसको फ्री हैंड दिया जाता कि वो एटलीस्ट अल्बाइनो खुद ब्रीड करवाता। मैंने, जो मेरे दोस्त हैं उन सबको पता है कि मैं अल्बाइनो कब से ब्रीड करवा रहा हूँ। मैं म्यूटेशन का भी काम कर रहा हूँ, साथ अल्बाइनो भी ब्रीड करवा रहा हूँ। बड़ा पुराना अल्बाइनो ब्रीड करवा रहा हूँ मैं, क्रीमिनो, अल्बाइनो ब्लू 2। मैंने इस दफ़ा अल्बाइनो की ब्रीड नहीं लेनी। उसके पीछे एक वजह है कि मेरे पास तकरीबन 60 या 70 पेयर हैं जो अल्बाइनो के ही हैं, सिर्फ अल्बाइनो के। अगर मैं वो 60-70 पेयर की ब्रीड नहीं लूँगा तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद यही करूँगा कि मेरे 60-70 पेयर की ब्रीड ना आने की वजह से जो 8-10 नए शौकीन हैं उनको स्पेस मिलेगी कि वो अपना बर्ड मार्केट में सेल कर सकेंगे। अगर मैं थोड़ी सी ये कुर्बानी इस साल दे लूँगा, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अगले साल मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी। अब हुआ क्या है या हो क्या रहा है वो ये है कि जितने सीनियर लोग हैं वो आज भी अल्बाइनो के पीछे पड़े हुए हैं। भाई एक तरफ तो हम लोग नारा लगा रहे हैं कि जी इस हॉबी को बचाना है, तो इस हॉबी को बचाने के लिए क्या सीनियर जितने लोग थे वो ये ऐलान नहीं कर सकते थे कि जी इस दफ़ा अल्बाइनो की ब्रीड नहीं करवाएंगे। अल्बाइनो को हम छोटे शौकीन की हद तक रहने देते हैं। जो छोटा शौकीन है वो अल्बाइनो बेच के पेल फैलो पे आ जाए। पेल फैलो वाला
कोशिश करके पेल फेलो लाइन पे चला जाए, को डन फेलो पे चला जाए। लेकिन जब सब ने ही अल्बाइनो ही ब्रीड करवाना है तो उसका फिर नतीजा क्या निकलेगा? आप बताएं, इसका क्या नतीजा निकलेगा? आप क्या समझते हैं कि जी जो चीज़ अब सीज़न मतलब चल रहा है, लोगों के पास रेडी टू ब्रीड पीसेस पड़े हुए हैं, अगर वो सेल नहीं हो रहे तो चिक्स कैसे सेल हो जाएंगे? मुझे इस बात की समझ नहीं लगती कि कौन सी ऐसी गिदड़ चिंगी होगी कि 2-3 माह के बाद आप लोग कहेंगे कि जी अब ब्रीड ले रहे हैं, इनके बच्चे सेल कर देंगे। अब अगर अब सूरत हाल 70% ख़राब है, ये मेरी बात आप लिख लें कि ब्रीड आने के बाद ये 100% ख़राब हो जाएगी। मेरी बात बहुत बुरी लगेगी लोगों को, लेकिन ये हकीकत है। मैंने अल्बाइनो, मेरे पास जितना अल्बाइनो है इसमें से तकरीबन 50% अल्बाइनो जो सा वो मैंने बाहर से ख़रीदा हुआ है। अगर आपको मैं प्राइस बता दूं कि मैंने किस प्राइस पे ख़रीदा हुआ है तो आप लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे। मुझे भी नज़र आ रहा था कि अल्बाइनो की प्राइसेस कम हो रही हैं, लेकिन जिन लोगों को हमने बर्ड सेल किए थे, जाहिर बात है कि उनको सपोर्ट करने का इससे बेहतरीन तरीका नहीं था कि जो उनसे ब्रीड ख़रीद ली जाए। मैंने अल्बाइनो 8,000 रुपये का पीस ख़रीदा हुआ है, अल्बाइनो रेड आइज का। यहाँ पे फैसलाबाद में अब्दुल गफ़ार भाई हैं, सदाकत बॉक्सेस वाले के हमसाए में रहते हैं। आप जाएं उनसे जाके पूछें कि ताहिर भाई ने आपसे अल्बाइनो रेड आइज कितने का ख़रीदा है। सलीम साहब हैं समनाबाद में, हालांकि उन्होंने मुझसे परचेजिंग नहीं की थी। एक दफ़ा ऐसे ही किसी जगह पे मुलाकात हुई तो वो कहते जी मैं बड़ा परेशान हूँ कि आने वाले दिनों में पता नहीं अल्बाइनो का क्या बनेगा। मैंने कहा उस वक्त 5,000 रुपये रेट था अल्बाइनो का, ये तकरीबन 4-5 माह पहले की बात है। तो मैंने कहा सिंह साहब आप परेशान क्यों हैं? कहते जी अल्बाइनो बिक नहीं रहा। मैं क्या मुझे सेल कर दें, कितने का करना है? उन्होंने कहा जी मैंने 6,000 रुपये का पीस सेल करना है। जाकर सलीम साहब से पूछें, 6,000 रुपये के हिसाब से मैंने उनसे बर्ड ख़रीदा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ फैसलाबाद जड़ावाला के करीब अदनान काकड़ भाई हैं, उनसे मैंने अल्बाइनो ब्लैक आइज ख़रीदा है। मेरा दोस्त राना शहजाद है, उससे मैंने 8,000 रुपये का अल्बाइनो रेड आइज ख़रीदा है। ठीक है, इसी तरीके से फैसल मकसूद भाई हैं, फैसल मकसूद संधू, उनसे मैंने अल्बाइनो ब्लैक आइज स्प्लिटिनो अपने डन फैलो के पॉसिबल स्प्लिट्स दे के मैंने उनसे बर्ड एक्सचेंज किए हैं। मकसद क्या था बर्ड ख़रीदने का? मकसद यही था कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए। मैंने अगर अपना पैसा बाउंड किया है तो उसको डबल करने के लिए नहीं किया था, नीयत ही नहीं थी कि डबल करना है। अगर डबल करने की नीयत होती अब तक इनको बॉक्सेस लग चुके होते, इनकी ब्रीड आ चुकी होती और मैं मुतमिन होता कि जी मैंने भी 1,000 रुपये का बर्ड मुझे बेचना पड़ा, मैंने बेच देना है। लेकिन मुझे पता है कि यार मैं 1,000 रुपये का बर्ड बेच दूंगा, लेकिन मेरे इन 60-70 पेयर की ब्रीड जब मार्केट में आएगी वो मार्केट को मज़ीद डाउन करेगी। इस साल नया शौकीन नहीं आया, मेरे हिसाब से 5% से ज़्यादा नया शौकीन नहीं आया। आखिर हम भी इसी दुनिया में रह रहे हैं, हमारा भी सोशल मीडिया के ऊपर उसी तरीके से लिंक है जिस तरह से आप लोगों का है। ये सब फर्जी बातें हैं कि जी मार्केट जो है स्टेबल हो जाएगी। मुझे एक बात का जवाब दें, सब ने यही कहा कि जी बर्ड होल्ड कर लें, मार्केट इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। आप बताएं मार्केट कितनी बेहतर हुई है? रेडी टू ब्रीड पेयर लोगों के पास पड़े हुए हैं तो नहीं बिक रहे। मैं रेट यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, जो रेट अब इस टाइम लोग पेल फैलो का बता रहे हैं। ठीक है, और वजह क्या है? वजह मैं समझता हूँ सीनियर ब्रीडर्स हैं। इसकी वजह सीनियर ब्रीडर्स ने ना तो कोई मोटेशन को छोड़ा है, ना अल्बाइनो को छोड़ा है, और अफसोस इस बात का है कि फोस्टरिंग भी हो रही है धड़ाधड़। आप मुझे इस बात का जो समझा दें कि जी ताहिर भाई ब्रीड लेने का मकसद ये है कि जी बाहर गाहकों की लाइन लगी हुई है, हमने लोगों से एडवांस पेमेंट ली हुई है तो हमने उनको देने हैं। आप जिस बंदे से पूछेंगे वो यही कहेगा कि ताहिर भाई बर्ड नहीं बिक रहा, और खुदा की कसम बॉक्स लगा के बैठे हुए हैं। मैं मतलब सीनियर तो नहीं अपने आप को कहता, लेकिन इस हॉबी में जितना मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है, यहाँ से मैंने पैसा भी बड़ा कमाया है, तो मैं इसके अपना फ़र्ज समझते हुए अपनी मैं जिम्मेदारी ये निभा सकता हूँ कि मैं इस साल अल्बाइनो की ब्रीड नहीं लूँगा। मेरा वादा है मैं इस साल अल्बाइनो की ब्रीड नहीं लूँगा। ये मेरे अल्बाइनो मैंने पेयरिंग कर दी हुई थी, लेकिन मैंने कमिटमेंट की थी कि अगर डिमांड होगी तो मैं इनकी ब्रीड लूँगा, लेकिन मैं इनकी ब्रीड नहीं लूँगा। मैं इनको ऐसे ही दोबारा वापस कॉलोनी में छोड़ दूँगा। सीनियर को क्या करना चाहिए?
सीनियर को ये करना चाहिए, वो भी एटलीस्ट इस साल अल्बाइनो की ब्रीड ना लें, अल्बाइनो को माफ़ी दे दें। ठीक है, अल्बाइनो की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? तो ये अल्बाइनो की बात करने का मकसद ये है कि अल्बाइनो हर छोटे शौकीन की पर्सनल, मतलब उसकी पसंद है कि पर्सनल चॉइस है कि उसने सबसे पहला जो स्टेप है वो उसने अल्बाइनो से स्टार्ट करना होता है। या ग्रीन फिशर है या अल्बाइनो है, तो अल्बाइनो को छोटे शौकीन की हद तक रहने दें। इस साल मैंने आपको बता दिया कि मैंने बर्ड ख़रीदा था कि मैं इनके ब्रीड लूँगा। ठीक है, और सबको पता है कि मैंने इस साल नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई 7-8 साल से अल्बाइनो ब्रीड करवा रहा हूँ, वसी पैमाने पे करवा रहा हूँ, लेकिन इस साल मैं नहीं करवाऊँगा। मार्केट को स्टेबल करने के लिए मैं अपनी तरफ से यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अल्बाइनो ब्रीड नहीं करवाऊँगा। यही मेरी गुजारिश जो सीनियर्स हैं उनसे है कि वो इस साल अल्बाइनो को ब्रीड ना करवाएं। अगर बॉक्सेस लगा दिए हैं, एक एक क्लच ले लें, कोशिश करें कि अपना बर्ड होल्ड कर लें। ठीक है, मार्केट के अंदर छोटे शौकीन को स्पेस दें कि जी वो अपना बर्ड सेल कर सके। वो अपना बर्ड सेल करेगा, मार्केट के अंदर स्पेस आ जाएगी। ठीक है, उसका फ़ायदा सबको होगा। अगर आप ये समझते हैं कि आप पहले बॉक्सेस लगा के पहले ब्रीड लेके पैसा कमा लेंगे, ये झूठ है। ऐसा नहीं होना, ये सिर्फ अपने ज़हन को समझाने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं होना। रिज़्क वो है जो मुकद्दर में लिख दिया गया है, उतना ही मिलना है। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि जूनियर्स को क्या करना चाहिए। देखिए, जूनियर्स भी सबसे पहली बात तो ये है कि जूनियर कभी भी छलांग ना लगाए। वो हमेशा पहला स्टेप जो है ना वो छोटा उठाए। वो अपने आप को छोटे से स्टार्ट करे, थोड़े से स्टार्ट करे। चाहे उसने म्यूटेशन का काम भी करना है, वो एक आधे पेड़ से काम स्टार्ट करे, काम को सीख के जैसे मर्जी आगे बढ़ाता रहे अपने आप को। दूसरा आज का जो टॉपिक है मेरा वो ये है कि बर्ड को सेल किस प्राइस पे करना चाहिए। मेरे शेख भाई ने एक नारा लगाया था कि ये अल्बाइनो 5000 से कम कोई ना सेल करे, और उन्होंने जो उनकी एनएस फैमिली है उसको बाउंड भी किया कि जी एनएस के जो दोस्त हैं वो 5000 से कम पे बर्ड ना सेल करें। मैं भी शेख साहब के साथ उस फैमिली का हिस्सा हूँ, तो मैंने भी, ज़ाहिरी बात है कि मेरे शेख साहब मेरे लिए बड़े मोतबर हैं, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं वजाहत कर दूँ कि वो 40-50 जो शेख साहब के करीबी दोस्त हैं, अगर वो नहीं सेल करेंगे 5000 रुपये से कम, तो बाकी जो से लोग हैं वो क्या करेंगे। बर्ड की प्राइस फिक्स नहीं की जा सकती। ये तो वही बात हुई ना कि जब आप बर्ड होल्ड कर लें, तो आप होल्ड करके जब मार्केट स्टेबल हो जाएगी तो उसको तो सेल कर दीजिएगा। तो अगर 5000 रुपये का आपका बर्ड नहीं बिक रहा या 4500 का 4000 रुपये का नहीं बिक रहा, आप कब तक होल्ड करके रखेंगे। इसलिए बर्ड को किसी भी प्राइस के ऊपर फिक्स ना करें। बर्ड जिस प्राइस पे बिक रहा है उसको बेचें। ठीक है, आप अपना बर्ड बेचेंगे, आपके पास स्पेस आएगी, आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी, आप उसको री इन्वेस्ट कर दें। तीसरा टॉपिक जो सा है मेरा वो आज की वीडियो का वो ये है कि अक्सर दोस्त कहते हैं कि ताहिर भाई आजकल आपकी वीडियोज़ नहीं आ रही। तो सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश कर दूं कि ये मेरा साइड बिजनेस है। इसके अलावा मेरे बिज़नेस है, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप है, हमारा मतलब वो जो फैमिली बिज़नेस है वो भी देखना होता है। उसके अलावा मैंने को डेयरी फार्मिंग का काम शुरू किया हुआ है, तो टाइम बड़ा महदूद सा होता है। तो कुछ वैसे पिछले दिनों 1 महीना पूरा ही मेरे मामू बीमार ने, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तमाम दोस्त उनके लिए दुआ कर दीजिएगा। तो बस कुछ मसरूफ़ियत ऐसी थी कि मैं उसके ऊपर वीडियोज़ नहीं बना सका लव बर्ड के ऊपर। इंशाल्लाह मैं अब पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपना जो फोकस है वो जिस तरह बाकी कामों पे भी है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा। तो वक्त के साथ साथ उम्मीद भी यही करेंगे इंशाल्लाह कि हम वक्त के साथ साथ ग्रो करेंगे, लेकिन उस सूरत में ग्रो करेंगे अगर हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, अगर हम एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगे, अगर हम एक दूसरे का बाजू पकड़ेंगे। अगर हम किसी की टांग पकड़ेंगे ना, हम कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होने के लिए बाजू पकड़ना पड़ेगा, टांग नहीं पकड़नी। तो यही मेरा आज का पैगाम था। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को समझ आ गई होगी। अगर किसी दोस्त के पास कोई मेरे बात से मुतल्लिक कोई राय है तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसकी कदर करूँगा। थैंक यू सो मच।